कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1 के पहले प्रश्न में क्या दिया है। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है और रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि तीनों बल्लेबाजों में से किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। 3 बल्लेबाज दिए हैं। बल्लेबाज धीरेन्द्र जो है 25 गेंद में 19 रन बनाता है। महेंद्र 20 गेंद में 14 रन बनाता है और रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। तो इसे हमको अनुपात की सहायता से ये बताना है कि इन तीनों बल्लेबाजों में से किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। प्रश्न में दिया है धीरेन्द्र का प्रदर्शन 25 गेंद में 19 रन, महेंद्र का प्रदर्शन 20 गेंद में 14 रन और रविंद्र का प्रदर्शन 15 गेंद में 9 रन। अगर इसको हम अनुपात के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? धीरेन्द्र का प्रदर्शन अनुपात में लिखेंगे, अनुपात में तो इसको हम लिखेंगे 19:25 या इसको हम लिखेंगे 19/25। इसी प्रकार से महेंद्र के प्रदर्शन को हम अनुपात में लिखें, अनुपात में तो इसको हम लिखेंगे 14:20। 14:20 का मतलब 14/20। रविंद्र का प्रदर्शन अनुपात में हम कहें तो ये हो जाएगा 9:15। इसका मतलब है 9/15। अब तीनों के अनुपात को देख करके हम बता सकते हैं क्या कि इन तीनों में से किसका प्रदर्शन जो है सबसे अच्छा रहा। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं कि अनुपात को देख करके हम कब बता सकते हैं कि उसका प्रदर्शन सबसे बेहतर है करके। देखो धीरेन्द्र का जो प्रदर्शन है 19/25 है, मतलब इसके हर में 25 है। महेंद्र का प्रदर्शन जब देखते हैं तो इसके हर में 20 है और रविंद्र का प्रदर्शन है तो इसके हर में 15 है, मतलब ये 25 है, ये 20 है और ये 15 है। तो केवल इसी को देख करके हम नहीं बता सकते कि इन तीनों बल्लेबाजों में से किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अगर हमको अनुपात की सहायता से हल करना है इस प्रश्न को तो पहले हमको तीनों के हर को एक समान करना पड़ेगा। और हर को समान करने के लिए क्या करते हैं? 25, 20 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। एक तरीका और भी होता है कि हम प्रतिशत की सहायता से भी इन तीनों की तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं प्रतिशत की सहायता से, इसमें जल्दी बनेगा। धीरेन्द्र का जो प्रदर्शन है अगर हम प्रतिशत में कहें, प्रतिशत में प्रतिशत मतलब प्रति 100 में, तो 100 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 19/25 गुणित 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि ये आ गया 19 चौक 76%। धीरेन्द्र का जो प्रदर्शन है प्रतिशत में कितना आ गया? 76% आ गया। इसी प्रकार से महेंद्र का प्रदर्शन हम प्रतिशत में कहें तो इसका प्रदर्शन देखते हैं कि प्रतिशत में कितना है। तो ये हो जाएगा 14/20 तो हमको दिया ही है, गुणित 100 कर लो। 20 से कम 20 पंछे 100, यानी कि 14 पंछे 70%। इसी प्रकार से रविंद्र का प्रदर्शन हम प्रतिशत में निकाल लेते हैं, प्रतिशत में तो ये हो जाएगा 9/15 गुणित 100। 5 तिया 15, 5 दूने 10, 5 शून्यम 0, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया 20 तिया 60%। अब प्रतिशत में देखो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? सबसे ज्यादा प्रतिशत है धीरेन्द्र का।
यानी कि हम ये कहेंगे कि इन तीनों बल्लेबाजों में से सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका है, तो धीरेन्द्र का है। सबसे बेहतर प्रदर्शन, सबसे बेहतर प्रदर्शन धीरेन्द्र का है, धीरेन्द्र का। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा में दिया है 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। श्याम की गति कितनी थी? प्रश्न को अच्छे से समझना है। 100 मीटर की दौड़ है और राम की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस चाल से अब वो दौड़ता है तो श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ करके दौड़ जीत लेता है। तो श्याम की गति कितनी थी? तो सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझना पड़ेगा। कितने मीटर की दौड़ है? 100 मीटर की दौड़ है। ये 100 मीटर है, मान लो ये 100 मीटर की दौड़ है और इसमें दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं। एक तो दौड़ रहा है राम और दूसरा दौड़ रहा है श्याम। प्रश्न में क्या दिया है? राम की चाल दिया है। राम की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको श्याम की चाल निकालना है। श्याम की गति कितनी थी, यानी कि हमको निकालना है श्याम की चाल। अब इसके अतिरिक्त प्रश्न में क्या दिया है उसी को समझना है। प्रश्न में यह कहता है कि राम जब इस दौड़ को पूरा करता है, मतलब राम जब 100 मीटर दौड़ता है तो श्याम उससे 5 मीटर पीछे रहता है। मतलब ये राम दौड़ता हुआ जब यहां पर पहुंचा राम, तो ये श्याम कहां पहुंचा है? इससे 5 मीटर पीछे, 5 मीटर। मतलब ये वाला दूरी कितना हो गया? ये हो गया 95 मीटर। थ्योरी अगर समझ जाओगे तो हल करने में बहुत आसानी है। थ्योरी क्या है यहां पर यह समझना है। राम जितने समय में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है, राम जितने समय में राम जितने समय में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है, श्याम उतने समय में 95 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब क्या चीज बराबर है, इसको ध्यान दो। समय, जितने समय में राम जो है इस दौड़ को जीत जाता है, यानी कि 100 मीटर दौड़ता है, उतने समय में श्याम कितने मीटर दौड़ता है? 5 मीटर पीछे रहता है, यानी कि 95 मीटर दौड़ता है। तो कॉमन चीज क्या है? समय है। तो हमको निकालना पड़ेगा समय। और चाल का सूत्र आप पहले से पढ़ते आए हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। राम की चाल दिया है, राम की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी भी दिया है, राम कितनी दूरी तक दौड़ता है? ये दौड़ता है 100 मीटर तक। अब इकाई को ध्यान देना, अनुपात को हम जब भी हल करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि इकाई जो है एक समान होना चाहिए। ये किलोमीटर में दिया है और एक इसमें दिया है मीटर में। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसकी चाल को हम मीटर में बदल दें तो दोनों मीटर में हो जाएगा, या फिर इस दूरी को हम किलोमीटर में बदल दें। तो ये 100 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 100 बटे 1000। अब ये जो मीटर है ये बन गया किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब देखो चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी राम के लिए 100 मीटर है और उसको हम बदले हैं। इसको और हल करोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया,
मतलब ये आ गया 1/10 किलोमीटर। तो दूरी हो गया 1/10 किलोमीटर। और चाल कितना है? तो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि समय कितना हो गया? तो 1/10 गुणित 12, यानी कि हमारे पास आ गया 1/12 धम 120 समय। अब ये किस में होगा? तो ये घंटा में होगा, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा लिए है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? देखो, राम जो है 100 मीटर की दूरी को कितने समय में पूरा कर रहा है? तो राम जो है 100 मीटर की दूरी को 1/120 घंटे में पूरा कर रहा है। और इतने ही समय में श्याम कितनी दूरी तय करता है? तो राम से 5 मीटर पीछे रहता है, मतलब 95 मीटर। तो समय तो वही हो जाएगा। अब हम अगर श्याम के लिए कहें तो श्याम के लिए दूरी 95 मीटर हो जाएगा और समय 1/120 घंटा। तो दूरी और समय दिया है तो हम निकाल सकते हैं चाल। श्याम के लिए दूरी 5 मीटर पीछे, तो ऐसा भी लिख सकते हो 100 माइनस 5 मीटर, यानी कि ये हो गया 95 मीटर। और समय तो उतना ही है, ये 95 मीटर को ही बदल दो किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 95/1000 किलोमीटर। ये हो गया दूरी। समय, तो समय अभी हम निकाले हैं, समय लगता है 1/120 घंटा। अब दूरी दिया है और समय दिया है तो हम निकाल सकते हैं चाल। अतः श्याम की गति या श्याम की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारे पास है 95/1000, ये दूरी हो गया, बटे समय, समय हमारे पास है 1/120। इसको हल करोगे तो 95/1000 गुणित 120/1। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल, वैसे ये भी कैंसिल होगा, तो कैंसिल करने के बजाय गुणा कर दो। और नीचे में 2 शून्य है तो 2 शून्य के बाद दशमलव कर देंगे, मतलब हम करेंगे 95 गुणित 12। 95 गुणित 12 करोगे तो 12 पंछे 60 हो गया, और 12 निया 108, 108 में 6 जोड़ेंगे 114, 1140/100, एक शून्य और कट गया। अब एक शून्य बचा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 11.4। चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये हो गया श्याम की चाल। प्रश्न तीसरा को आप लोग सॉल्व करना। हम देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में क्या दिया है? गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। एक खेत में धान का फसल लगा हुआ है, उसे गायत्री कितना दिन में काट लेती है? 12 दिन में। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे? गायत्री जो है 12 दिन में काट लेती है, और उसी फसल को, उसी कार्य को महेश जो है 9 दिन में करता है। गायत्री जिस कार्य को 12 दिन में करती है, उसी कार्य को महेश 9 दिन में करता है। तो प्रश्न में यह पूछा है कि अगर दोनों मिलकर के उस कार्य करेंगे तो उसके लिए कितना दिन कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि गायत्री एक दिन में कितना कार्य करती है, उसी प्रकार से महेश एक दिन में कितना कार्य करता है। प्रश्न में दिया है कि गायत्री जो है एक कार्य को कितने दिन में कर पा रही है? 12 दिन में ना। मतलब गायत्री के द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य एक कार्य है। तो 12 दिन में किया गया कार्य एक है, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? तो एक दिन में किया गया कार्य, 12 दिन में एक कार्य है तो एक दिन में हो जाएगा 1/12 कार्य। इसी प्रकार से
महेश के द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य, उसी कार्य को महेश कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो 9 दिन में किया गया कार्य एक कार्य है। तो 1 दिन में किया गया कार्य, महेश के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, तो ये किया गया कार्य हो जाएगा 1/9। अब गायत्री के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य है 1/12 और महेश के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य है 1/9। तो यहां से हम निकाल सकते हैं दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/9। 12 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये लघुत्तम हो जाएगा 36। तो 12 तिया 36, तो 3 एकम 3, 9 चौक 36, यानी कि 4 एकम 4, तो ये आ गया 7/36। दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? 7/36 हो गया। तो उस एक कार्य करने में कितना दिन लगेगा? अतः दोनों के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, या फिर दिन कह सकते हैं, कितना दिन लगेगा। तो ये 7/36 है, ये उल्टा हो जाएगा 36/7, यानी कि ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 एकम 7, या इसी को हम लिख सकते हैं 5 सही 1/7 दिन लगेगा।